कल्पना कीजिए एक बंदर की। अच्छा। हाँ, और ये बंदर अपनी फितरत से ही ना बेहद चंचल है। मतलब एक डाल से दूसरी डाल पर बस कूदता रहता है। अब सोचिए कि किसी ने उस चंचल बंदर को इच्छा रूपी शराब पिला दी है। अरे बाप रे, शराब पीकर तो वो और बेकाबू हो जाएगा। बिल्कुल। और नशे में धुत होने के बाद उसे दूसरों की सफलता से होने वाली जो ईर्ष्या होती है ना, ईर्ष्या रूपी बिच्छू ने डंक मार दिया है। मतलब स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। एकदम। दर्द और जलन से वो पूरी तरह छटपटा रहा है और अंत में उसके अंदर अहंकार रूपी एक राक्षस प्रवेश कर जाता है। सुनने में ये किसी पुरानी फैंटेसी कथा का दृश्य लग सकता है, लेकिन आज के हमारे जो स्रोत हैं, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स, उसके अनुसार यह कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी नए व्यक्ति के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन की मूल बातों को हम पूरी तरह से डिकोड करें। हाँ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि ध्यान कोई बहुत ही रहस्यमयी या जादुई क्रिया है। हाँ, जबकि ऐसा है नहीं। हमारा मिशन ये समझना है कि ये मन का एक व्यवस्थित विज्ञान है। स्रोतों में एक बहुत ही खूबसूरत उपमा दी गई है। उन्होंने मन को एक झील कहा है। एक झील? हाँ, जैसे जब तक झील की सतह पर लहरें उठ रही हैं, पानी हिल रहा है, तो हम उस झील के तल को नहीं देख सकते, और वो तल ही असल में हमारी वास्तविक प्रकृति है। बिल्कुल। और उस तल को देखने की जो प्रक्रिया है ना, वही ध्यान है। मतलब ये केवल आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाना नहीं है। ये प्रकृति और मन की उन अनियंत्रित लहरों को शांत करने की शक्ति है जो इंसान को लगातार विचलित करती रहती हैं। सही बात है। अगर पानी मैला है या हमेशा हिलता रहता है तो उसमें अक्स कभी दिखाई नहीं देगा। ध्यान वह तरीका है जिससे मनुष्य अपने शरीर और इंद्रियों की सीमाओं से परे जाकर अपनी उस दिव्य प्रकृति को पहचान सकता है जो हमेशा से वही मौजूद थी। लेकिन जैसा कि आपने उस बंदर वाले उदाहरण से बताया। हाँ, बंदर वाला उदाहरण। ये शुरुआत में एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती तो है, लेकिन मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। मतलब स्रोतों में इस चंचल मन को शांत करने के लिए जो व्यवहारिक सलाह दी गई है, वो बहुत ही अजीब लगती है। अजीब कैसे? उसमें कहा गया है कि शुरुआती कदम में विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बस बैठें और मन को वैसे ही उछलने दें जैसे वो बंदर उछल रहा है। उसे बस खुली छूट दे दे और केवल एक गवाह मतलब एक दर्शक बनकर उसे देखते रहें। जी हाँ। अब आप ही बताइए, अगर कोई इंसान पहली बार ध्यान करने बैठे और मन को एकदम खुली छूट दे दे, तो क्या वो अपने दिन भर के कामों की लिस्ट नहीं बनाने लगेगा? बिल्कुल बनाने लगेगा। या पुरानी बहसों को याद करके और ज्यादा परेशान नहीं हो जाएगा? मतलब बिना कुछ किए मन अपने आप कैसे शांत हो सकता है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है और अक्सर लोग यही गलती करते हैं। देखिए, मन को खुली छूट देने का मतलब ये नहीं है कि विचारों के साथ बह जाना है। अच्छा। हाँ, यहाँ गवाह या दर्शक बनने की बात कही गई है। इसका एक वैज्ञानिक पहलू है। हमारे जो विचार होते हैं ना, वे हमारे ध्यान से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब कोई विचार आता है तो इंसान या तो उससे जुड़ जाता है या उसे जबरदस्ती दबाने की कोशिश करता है। हाँ, हम अक्सर यही करते हैं। और दोनों ही स्थितियों में मन की झील में और अधिक लहरें पैदा होती हैं। अचेतन मन को नियंत्रित करने का पहला कदम ही ये है कि उन विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल देखा जाए। जब कोई गवाह बन जाता है तो वो अपनी चेतना को मन से अलग कर लेता है। ये जो दूरी है ना, यही विचारों की शक्ति को क्षीण कर देती है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी जंगली घोड़े को एक बहुत बड़े बाड़े में खुला छोड़ देना। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है ना। वो घोड़ा पूरी ताकत से दौड़ता है, उछलता है, बाड़े की दीवारें लांघने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कोई रोकता नहीं, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, तो कुछ समय बाद वो खुद ही दौड़ दौड़ कर थक जाता है। बिल्कुल थक जाएगा। उसे समझ आ जाता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, और फिर वो शांत होकर एक जगह खड़ा हो जाता है। एकदम सटीक उपमा है ये। विचारों के साथ कोई संघर्ष या कोई बहस नहीं करनी है। जब ये संघर्ष खत्म हो जाता है तो मन की लहरें धीरे धीरे अपनी हिंसक प्रकृति छोड़ने लगती हैं। अच्छा। ये एक तरह से मन को उसी की ऊर्जा से थका देने की प्रक्रिया है। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने गवाह बनना शुरू कर दिया और अपने अंदर की उस जंगली घोड़े को बाड़े में छोड़ दिया। लेकिन एक नए इंसान के लिए सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या तो ये आती है कि वो इस प्रक्रिया को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल करे। समय निकालने की बात। हाँ,
आज की इतनी तेज और व्यस्त जिंदगी में इसके लिए सही माहौल और समय क्या होना चाहिए? स्रोतों के अनुसार एक सुसंगत आदत बनाने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह और शाम का बताया गया है, खासकर वो समय जब दिन रात में या रात दिन में बदल रही होती है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब क्या दोपहर में ध्यान नहीं किया जा सकता? किया को जा सकता है, लेकिन सुबह और शाम के संधिकाल की एक विशेष बात होती है। क्या? प्रकृति में इन समयों के दौरान एक सापेक्ष शांति होती है। तापमान बदल रहा होता है, पक्षी शांत हो रहे होते हैं या जाग रहे होते हैं, और चूंकि मानव शरीर भी इसी भौतिक प्रकृति का ही हिस्सा है, तो वो भी उस बाहरी शांति को स्वाभाविक रूप से अपनाता है। समझ गई। इसके अलावा स्रोतों में ये भी बहुत स्पष्ट किया गया है कि ध्यान हमेशा भोजन करने से पहले करना चाहिए। खाना खाने से पहले? क्यों? अक्सर लोग कहते हैं कि खाली पेट तो सिर्फ खाने का ही ध्यान आएगा, पेट में चूहे दौड़ेंगे। हाँ, ये आम धारणा है, लेकिन पेट खाली होने पर शरीर में जो हल्की सी भूख होती है ना, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि भारी भोजन करने के बाद शरीर की सारी ऊर्जा पाचन में लग जाती है, जिससे स्वाभाविक आलस्य और तंद्रा आती है। हल्की सी भूख इंसान को जगाकर रखती है, उसे सुस्त नहीं होने देती। ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात है। तो ये तो हो गई समय और स्थिति की बात, लेकिन जहाँ तक आदर्श वातावरण की बात है, स्रोतों में जो सुझाव दिया गया है वो आज के संदर्भ में बोले थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। आप किस सुझाव की बात कर रही हैं? उसमें कहा गया है कि घर में ध्यान के लिए एक अलग कमरा होना चाहिए जो पूरी तरह से पवित्र हो, जहाँ फूल हो, धूपबत्ती जलाई जाए। अब आज के समय में जहाँ लोग शहरों में छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जगह की इतनी कमी है, वहाँ एक अलग कमरा कहाँ से लाया जाए? ये तो है। जो लोग सुबह बहुत व्यस्त होते हैं, जिनके पास अलग कमरा नहीं है, वे इन नियमों का क्या करें? देखिए, अगर हम इसे मनोविज्ञान और आदतों के निर्माण की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये बात केवल एक खास तरह का कमरा बनाने की नहीं है। तो फिर क्या है? यह एक ऐसा वातावरण तैयार करने की बात है जो दिमाग के लिए एक ट्रिगर की तरह काम करे। हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी इसी तरह काम करती है। जब कोई व्यक्ति हर दिन एक ही समय पर किसी भी एक साफ और शांत कोने में बैठता है, तो अवचेतन मन उस जगह को शांति के साथ जोड़ लेता है। मतलब वो जगह कोई भी हो सकती है, बस उसका उपयोग किसी और काम के लिए ना हो रहा हो, जैसे ऑफिस का काम या टीवी देखना। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही कोई उस विशिष्ट कोने में प्रवेश करता है, उसे ध्यान लगाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। मन अपने आप शांत होने लगता है। वो कोना, वो गंध, जैसे धूप बत्ती की महक, एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सहारा बन जाती है। अरे वाह! इसलिए जगह का बड़ा होना या अलग कमरा होना जरूरी नहीं है, उसका सुसंगत और पवित्र होना जरूरी है। ये बात तो समझ में आती है। मतलब आदत डालना और मानसिक ट्रिगर्स का उपयोग करना बहुत ही व्यवहारिक अप्रोच है। अब मान लेते हैं कि जगह तय हो गई, समय भी तय हो गया, इंसान ने आंखें बंद कर ली और मन के उस बंदर को भी गवाह बनकर देखना शुरू कर दिया। हाँ, अब अंदर क्या होता है? स्रोतों में ध्यान के 3 स्पष्ट चरणों की व्याख्या की गई है: धारणा, ध्यान और समाधि। ये सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लगते हैं। हाँ, संस्कृत के शब्द हैं तो थोड़े भारी लगते हैं। तो क्या ये कोई अलग अलग क्रियाएं हैं या एक ही सीढ़ी के अलग अलग कदम हैं? ये एक ही निरंतर प्रक्रिया के अलग अलग स्तर हैं। पहला चरण है धारणा। इसका सीधा सा अर्थ है मन को किसी एक वस्तु पर केंद्रित करने का प्रयास करना। फोकस करना। हाँ, फोकस करना। उदाहरण के लिए, सामने रखे एक गिलास पर या किसी विचार पर ध्यान लगाना और दुनिया की बाकी सब चीजों को भूलने की कोशिश करना। इस अवस्था में मन बार बार भटकेगा। ये सबसे ज्यादा संघर्ष का समय होता है। और दूसरा चरण है ध्यान। जब कोई लगातार धारणा का अभ्यास करता है तो मन मजबूत होने लगता है और भटकना कम कर देता है। बिल्कुल। अगर मैं इसे आज के तकनीकी संदर्भ में एक उपमा से समझाऊं तो ये एक कैमरे के लेंस की तरह है। कैसे? धारणा जैसे कैमरे के फोकस को मैन्युअली सेट करने की कोशिश करना। कभी तस्वीर साफ होती है, कभी धुंधली हो जाती है, हाथ कांपता है। हाँ, सही कह रही हैं। फिर ध्यान वो अवस्था है जहां फोकस एक जगह पर लॉक हो जाता है। तस्वीर अब हिल नहीं रही है, एकदम साफ है। ये उपमा इस पूरी प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट कर देती है। और फिर इसी कड़ी में तीसरा और अंतिम चरण आता है समाधि। तो कैमरे के लेंस वाली बात को ही अगर आगे बढ़ाएं जी। तो क्या समाधि वो अवस्था है जहां बैकग्राउंड पूरी तरह से धुंधला या ब्लर हो जाता है और केवल वो मुख्य विषय या सब्जेक्ट ही पूरी दुनिया बन जाता है? बिल्कुल।
बल्कि इससे भी एक कदम आगे की चीज है समाधि। और आगे? हाँ, समाधि में न केवल बैकग्राउंड धुंधला हो जाता है, बल्कि मैं यानी जो ध्यान कर रहा है और वह गिलास जिस पे ध्यान किया जा रहा है, उनके बीच का अंतर ही मिट जाता है। ओहो! सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो जाते हैं। और श्रोतों में इस गहरी अवस्था के परिणामों के बारे में एक बहुत ही रोचक दावा भी किया गया है। क्या दावा है? इस एकाग्रता से ऐसी शांति मिलती है जो इंसान को सबसे गहरी नींद में भी नसीब नहीं होती। सच में? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो हमेशा से यही मानते आए हैं कि नींद सबसे अच्छा आराम है। जी, शरीर और दिमाग दोनों स्विच ऑफ हो जाते हैं। नींद से गहरा आराम क्या हो सकता है भला? समस्या यह है कि नींद में शरीर तो आराम करता है, लेकिन मन कभी स्विच ऑफ नहीं होता। अच्छा, हाँ, सपने आते हैं। बिल्कुल, वो उछल कूद करता रहता है, सपने देखता है, चिंताएं करता है। अवचेतन मन लगातार काम कर रहा होता है। लेकिन जब समाधि की अवस्था आती है तो विचार तरंगे पूरी तरह से रुक जाती हैं। चेतना का विस्तार होता है। उस समय मिलने वाला विश्राम इतना गहरा और विशुद्ध होता है कि वो इंसान को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह से तरोताजा कर देता है। ये तो बहुत ही अद्भुत स्थिति है। लेकिन फोकस की इस पूरी चर्चा में मुझे लगता है एक बुनियादी सवाल पीछे छूट गया। कौन सा सवाल? को अपना ध्यान केंद्रित किस वस्तु पर करना चाहिए? शुरुआत में कोई भौतिक गिलास या बिंदु हो सकता है, लेकिन स्रोतों में कुछ बहुत ही सुंदर और प्रतीकात्मक कल्पनाएं या विजुअलाइजेशंस दिए गए हैं। हाँ, कई सारी विजुअलाइजेशंस हैं। जैसे एक तरीका बताया गया है कि अपने सिर के ठीक ऊपर एक खिले हुए कमल की कल्पना करें। उस कमल के बीच में सद्गुण है और वहां एक प्रकाशमान परमात्मा का वास है। हाँ, और इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है जो और भी गहराई में ले जाता है। अपने हृदय के भीतर एक खाली स्थान की कल्पना करना। हृदय के भीतर? हाँ, ये सोचना कि वहां एक ज्योति जल रही है, उस ज्योति को अपनी आत्मा का स्वरूप समझना, और फिर कल्पना करना कि उस ज्योति के भीतर एक और बेहद चमकदार प्रकाश है जो परम सत्य या परमात्मा है। जब हम इन सुंदर कल्पनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। प्रकृति की इन छवियों का या हृदय की उस ज्योति का उपयोग करना ध्यान को एक नीरस काम के बजाय एक जीवंत अनुभव बना देता है। बिल्कुल सही। ये किसी अंधेरे कमरे में बैठकर किसी खाली दीवार को घूरने जैसा बोरिंग नहीं है। लेकिन ये सवाल उठना भी तो स्वाभाविक है कि आखिर हम इन विशेष चित्रों या प्रकाश का ही उपयोग क्यों करते हैं? किसी और चीज की कल्पना क्यों नहीं करते, जैसे कोई पहाड़ या नदी? इसके पीछे एक बहुत ही वैज्ञानिक तर्क दिया गया है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि हमारी आत्मा मूल रूप से एक शुद्ध स्फटिक यानी क्रिस्टल की तरह है। क्रिस्टल? हाँ। अब आप बताइए क्रिस्टल की खासियत क्या होती है? वो ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ, और उसके आसपास जो भी चीज रखी जाए वो उसी का रंग ले लेता है। अगर लाल रंग का फूल रखेंगे तो क्रिस्टल लाल दिखेगा। हाँ, ये तो है। इंसान ने अपने शरीर, अपनी परेशानियों, इच्छाओं और दुनियावी चीजों को अपनी चेतना के इतना करीब रख लिया है कि आत्मा ने उसी का रंग ले लिया है। इंसान भूल गया है कि वो वास्तव में शुद्ध है। ओहो, इसका मतलब है कि जब हम ध्यान में पवित्र प्रकाश, खिले हुए कमल या ज्योति की कल्पना करते हैं तो हम जानबूझकर उस क्रिस्टल के पास एक शुद्ध और पवित्र रंग रख रहे होते हैं। एकदम सही पकड़े आप। ताकि अशुद्धियों से दूर होकर हम अपने भीतर की उस मूल शक्ति को वापस पहचान सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अपने ही मन को एक तरह से रीप्रोग्राम करने की प्रक्रिया है। और जब कोई इस प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करता है तो वास्तव में वो खुद को भौतिक दुनिया से धीरे धीरे दूर कर रहा होता है। स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ध्यान कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक विज्ञान है। और विज्ञान का अर्थ ही है बहुत सी बिखरी हुई चीजों को मिलाकर एक कर देना, सत्य को खोजना। विज्ञान से याद आया, यहाँ स्रोतों में एक प्रक्रिया का जिक्र है जिसने मुझे थोड़ा उलझा दिया था। क्या था वो? उसमें लिखा है कि ध्यान में हम ठोस को तरल में, तरल को गैस में, गैस को ईथर में, ईथर को मन में और अंततः मन को आत्मा में विलीन करना सीखते हैं। जी। पहली बार पढ़ने पर यह किसी भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान की किताब का हिस्सा लगता है। मतलब इंसान के ध्यान करने से कोई ठोस चीज तरल में कैसे बदल सकती है, इसका मन से क्या लेना देना है?
ये दरअसल बाहर की दुनिया की चीजों को बदलने की बात नहीं है, ये चेतना को समेटने की एक आंतरिक प्रक्रिया है। अच्छा, आंतरिक प्रक्रिया है। हाँ, इसे आप रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकती हैं। जब इंसान आंख बंद करता है तो सबसे पहले उसे अपने शरीर का यानी ठोस दुनिया का भान होता है। हाँ, हम शरीर महसूस करते हैं। जब ध्यान गहरा होता है तो शरीर का एहसास मिटने लगता है और चेतना एक अधिक सूक्ष्म स्तर पर चली जाती है, जिसे यहाँ तरल या गैस कहा गया है। अंत में वो विचारों यानी मन को भी पार कर जाती है और केवल विशुद्ध चेतना यानी आत्मा रह जाती है। स्रोतों में इसके लिए मिट्टी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, मिट्टी वाला उदाहरण बहुत सटीक है। मान लीजिए मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर है, उस मिट्टी से एक छोटा सा हाथी बनाया गया, एक छोटा सा चूहा बनाया गया। अब बाहर से देखने पर दोनों अलग हैं, एक विशाल हाथी और एक नन्हा चूहा है। जी बिल्कुल अलग दिखते हैं। लेकिन अगर उन दोनों आकृतियों को पिघला दिया जाए या पानी में घोल दिया जाए तो अंत में वे क्या हैं? वे केवल मिट्टी हैं। उनका मूल स्वरूप एक ही है। तो ध्यान बाहरी रूपों को पिघलाकर हमें उस एक मूल सत्य, उस मिट्टी तक ले जाता है। बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया आपने। और जब कोई इस सत्य को समझने लगता है ना, तो उसके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। कैसे बदलाव? अक्सर लोग पूछते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति का संकेत क्या है, कैसे पता चले कि ध्यान सही दिशा में जा रहा है। इसका उत्तर बड़ा ही चौंकाने वाला और सीधा दिया गया है। क्या उत्तर है? प्रसन्नता। एक योगी के लिए सब कुछ आनंदमय है। अरे वाह, ये हिस्सा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया और सच कहूं तो इसने बहुत राहत भी दी। राहत क्यों? क्योंकि अक्सर फिल्मों या कहानियों में दिखाया जाता है कि आध्यात्मिक लोग बहुत गंभीर होते हैं, कम मुस्कुराते हैं, हमेशा एक सख्त चेहरा बनाकर रखते हैं। हाँ, एक स्टीरियोटाइप बन गया है। बिल्कुल। लेकिन स्रोतों में बड़ी सख्ती से कहा गया है कि उदास, मुरझाया हुआ या रोता हुआ चेहरा कोई धर्म नहीं है। अगर कोई हमेशा उदास रहता है तो उसे अपचाई या पेट की बीमारी हो सकती है, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है। ये बहुत ही हास्य से भरी बात है, लेकिन इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। आंतरिक शांति का अंतिम लक्ष्य ही यही है कि इंसान ये पहचान ले कि वो ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, और जो व्यक्ति ये जान लेता है वो इस पूरी दुनिया को एक खेल समझने लगता है। एक खेल? हाँ, जब किसी को पता हो कि वो केवल एक नाटक में हिस्सा ले रहा है तो वो छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होता। जो इस दुनिया को एक खेल समझ लेता है वो स्वाभाविक रूप से हमेशा प्रसन्न रहता है। ये सब सुनने में बहुत ही प्रेरणादायक लगता है, प्रसन्नता, शांति, मन का शांत होना। लेकिन चलिए थोड़ा यथार्थ की जमीन पर आते हैं। री, बताइए। क्या होगा अगर कोई पूरे उत्साह के साथ ध्यान करने बैठे, 1 हफ्ता करे, 1 महीना करे और उसे कोई नतीजा ना मिले, कोई प्रकाश न दिखे, कोई शांति महसूस ना हो? इस हताशा से कैसे निपटा जाए? ध्यान के मार्ग पर एक ऐसे गुण की आवश्यकता होती है जो आज के इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले युग में बहुत दुर्लभ है। कौन सा गुण? असीम धैर्य, कई जन्मों का धैर्य। यहाँ देवर्षि नारद की एक बहुत ही सुंदर कहानी पेश की गई है जो इस बात को गहराई से समझाती है। नारद मुनि की कहानी? हाँ, एक बार नारद मुनि एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो इतनी लंबी अवधि से ध्यान कर रहा था कि उसके शरीर के चारों ओर चींटियों ने अपनी बाम्बी बना ली थी। बाप रे, चींटियों की बाम्बी? हाँ, उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा कि भगवान उसे कब मुक्ति देंगे। और जब नारद मुनि ने भगवान से पूछकर वापस आकर उसे बताया कि उसे भी 4 जन्म और लेने होंगे, तो वो व्यक्ति रोने और विलाप करने लगा। बिल्कुल। उसका कहना था कि मैंने इतना कठोर तप किया, चींटियों ने बाम्बी बना ली और अभी भी 4 जन्म बाकी हैं। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक और व्यक्ति था। अच्छा। वो एक इमली के पेड़ के नीचे नाच रहा था, गा रहा था, पूरी तरह से अपनी धुन में मस्त था। जब नारद मुनि ने उससे कहा, तुम जिस इमली के पेड़ के नीचे खड़े हो उसमें जितने पत्ते हैं तुम्हें उतने ही जन्म और लेने होंगे, तब जाकर तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तो उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से अलग थी। सामान्य इंसान तो ये सुन के हताश हो जाता। बिल्कुल। लेकिन वो व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा। उसने नाचना शुरू कर दिया और कहा, अरे वाह, इसका मतलब है कि मुझे एक ना एक दिन मुक्ति जरूर मिलेगी, ये तो तय हो गया। हाँ, उसकी यही भावना थी। और स्रोतों में लिखा है कि उसके इस असीम धैर्य के कारण उसे उसी क्षण मुक्ति मिल गई। तो सफलता की कुंजी केवल यांत्रिक रूप से प्रयास करते रहना नहीं है, बल्कि बिना परिणाम की चिंता किए पूरी लगन के साथ उस प्रक्रिया का आनंद लेना है। असीम धैर्य का अर्थ ही यही है कि समय की गणना पीछे छूट जाए। जब इंसान कहता है कि मैं इसके लिए युगों तक प्रतीक्षा करने को तैयार हूं, तब समय की सीमाएं टूट जाती हैं और मन वास्तव में शांत हो जाता है।
तो चलिए अब आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटते हैं। जी बिल्कुल। हमने इस विश्लेषण में देखा कि ध्यान कोई हिमालय की गुफाओं का रहस्य नहीं है। हमने समझा कि कैसे अपने बंदर रूपी मन को जबरदस्ती रोकने के बजाय केवल एक गवाह बनकर देखा जाए ताकि वो अपनी ही ऊर्जा से थककर शांत हो जाए। हाँ, और सुबह या शाम के शांत समय का उपयोग करके और एक ही कोने में बैठकर कैसे एक मनोवैज्ञानिक आदत या ट्रिगर विकसित किया जा सकता है। सही कहा। इसके अलावा हमने एकाग्रता से समाधि तक के 3 चरणों को जाना, जहां धारणा वह संघर्ष है जब फोकस सेट किया जाता है, ध्यान उस फोकस का टिकना है और समाधि वह अवस्था है जहां सब कुछ एक हो जाता है। और हमने यह भी देखा कि हृदय में ज्योति की कल्पना कैसे हमारे मन के उस क्रिस्टल को शुद्ध करती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, प्रसन्नता और असीम धैर्य इस आध्यात्मिक यात्रा के सबसे बड़े मील के पत्थर हैं। उदास रहना आध्यात्मिकता नहीं है। एकदम सही। अब इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले सोचने के लिए एक नया और गहरा विचार छोड़ना बहुत जरूरी है। कौन सा विचार? स्रोतों में एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा का जिक्र है, रथ की उपमा। हाँ, रथ की उपमा। कल्पना कीजिए कि ये भौतिक शरीर एक रथ है। इंसान की बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी या ड्राइवर है, मन उस रथ की लगाम है और इंद्रियां वे ताकतवर घोड़े हैं जो रथ को खींच रहे हैं। जी। लेकिन इन सब के बीच आत्मा यानी असली हम इस रथ के अंदर बैठे हुए यात्री हैं। ये रथ केवल उस यात्री को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए है। बिल्कुल, यात्री ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब ध्यान करने का समय हो या दिन भर की भागदौड़ में उलझन महसूस हो, तो बस एक पल के लिए रुककर ये सोचना चाहिए, इस रथ की लगाम वास्तव में किसके हाथ में है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या इंद्रियों रूपी घोड़े बेकाबू होकर रथ को अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में खींच रहे हैं, या फिर बुद्धि रूपी सारथी ने मन रूपी लगाम को कस कर पकड़ा हुआ है और उसे पता है कि अंदर बैठे यात्री को वास्तव में कहाँ जाना है? इस एक सवाल पर विचार करें और अपनी इस अद्भुत आंतरिक यात्रा का पूरा आनंद लें।